कॉमेट 3i अटलस एक ऐसा कॉमेट जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। इस कॉमेट को अटलस सर्वे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है और साइंटिस्ट ने इसे फौरन नोटिस किया क्योंकि इसका रास्ता आम कॉमेट जैसा नहीं है। ये सूरज के गिर्द घूमकर वापस नहीं जा रहा बल्कि एक सीधी तेज हाइपरबोलिक ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया 3i अटलस। यहाँ 3i का मतलब है तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इससे पहले सिर्फ 2 ऐसे ऑब्जेक्ट मिले थे, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये कॉमेट किसी और स्टार सिस्टम से आया है। यानी ये हमारे सोलर सिस्टम में पैदा ही नहीं हुआ बल्कि मिल्की वे के किसी और हिस्से में बना और फिर लाखों या फिर करोड़ों साल का सफर तय करके यहाँ पहुंचा। जब न्यूज़ में कहा गया कि ये कॉमेट अर्थ के करीब से गुजरा तो लोगों ने समझा कि शायद कोई खतरा हो, लेकिन साइंस बिल्कुल क्लियर है, इस कॉमेट से अर्थ को कोई डेंजर नहीं था। ये सिर्फ एक सेफ फ्लाई बाय था जो साइंटिस्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि ऐसे इंटरस्टेलर कॉमेट्स बहुत रेयर होते हैं। इन्हें स्टडी करने का मतलब है कि हम दूसरे सोलर सिस्टम के रॉ मटेरियल्स को समझ रहे हैं। ये वो मटेरियल होता है जो किसी प्लेनेट, स्टार या सिस्टम के बनने से बिल्कुल अनटच्ड होता है। साइंटिस्ट इस कॉमेट के अंदर आइस, डस्ट और गैसेस का एनालाइज कर रहे हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि दूसरे स्टार सिस्टम में चीजें कैसे बनती हैं और क्या वहाँ भी हमारे जैसे केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमेट 3i अटलस वापस नहीं आएगा। इसकी ऑर्बिट एक दफ़ा का सफ़र है। ये सूरज के करीब से गुजरा और अब वापस इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जा रहा है। इसीलिए जब ऐसे ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो साइंटिस्ट फौरन उन पर फोकस करते हैं। टेलीस्कोप्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और ट्रैकिंग के जरिए हर पॉसिबल डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका शायद सदियों बाद मिले। कुछ साइंटिस्ट ये भी समझते हैं कि ऐसे इंटरस्टेलर कॉमेट्स ने यूनिवर्स के शुरुआती दौर में प्लैनेट्स के दरमियान पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मूव किया होगा। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी लाखों सिस्टम्स हैं और कभी कभी उनकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हम तक पहुंच जाता है। जब 3i अटलस जैसे कॉमेट सूरज के करीब आते हैं तो सूरज की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रोशनी उनके अंदर मौजूद बर्फ और गैसेस को एक्टिव कर देती है। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन और साइनोजिन जैसी गैसेस रिलीज हो सकती हैं जो यूवी लाइट को ऑब्जर्व करके ग्रीन कलर इमिट करती हैं। इसी वजह से कई कॉमेट सूरज के करीब आने पर ग्रीन ग्लो करते हैं। साइंटिस्ट 3i अटलस को भी इसीलिए करीबी तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि देखा जा सके क्या इंटरस्टेलर कॉमेट भी वही केमिकल सिग्नेचर दिखाता है। इस वक्त 3i अटलस हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में ये जुपिटर की ऑर्बिट के करीब से गुजरता हुआ इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि ये एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर है, इसलिए ये कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। 3i अटलस जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट्स साइंस के लिए फ्यूचर की एक झलक होते हैं। आने वाले सालों में जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स हमें और भी ऐसे मेहमान दिखा सकते हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दुनिया कैसी होती है।